दोस्तों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे भाग 5 में। प्रश्नावली थी 7A कक्षा 10 का चलना निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7। तो हम लोग भाग 4 तक कंप्लीट कर चुके थे, उसमें हमने 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। तो उसको आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। और हम लोग ये स्टार्ट करें क्वेश्चन 13 से। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 13 पहले देख लेते हैं, बुक में देख लेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 13 है मेरे पास, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,4, 4,0 और 2,-2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब हमको चेक करना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और उसका हमको परिमाप भी बताना है, परिमाप भी हमको बताना। तो चलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन को लिख लिया है, हमने A B C डाल दिया, ये हमने शीर्ष डाल दिए। तो हमको बताना है कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये बताना हमको समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। और उसके बाद हमें इसका परिमाप भी निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं साइड एंड की, AB BC और AC निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे A बराबर हमको कितना देखा, 0,4 ले लिया हमने। B बराबर हमको दे रखा है 4,0 और C बराबर हमको दे रखा है प्लस का 2,-2 ये हमको दे रखा है। तो चलिए हम लोग इनके बीच की दूरी को निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे AB। तो जब हम AB बराबर निकालेंगे, फार्मूला तो आपको अब लर्निंग हो गया होगा, नहीं हुआ तो चलिए एक बार लिख देते हैं। x2 माइनस करेंगे x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं AB बराबर। तो हम लोग अब डाउट आप लोगों को ये होगा कि x2 किसको लें, तो x2 हम B के कोऑर्डिनेट में जो चीज़ लास्ट में लिखी होती है उसके लेते हैं हम लोग। तो B लिखा तो B ये है, तो हम इसको लिखते हैं पहले 4 माइनस ये x2 हो गया, ये x1 तो 0 प्लस फिर लिखेंगे y2, तो y2 कितना है 0 माइनस इसको करेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 बचेगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा मेरे पास √32। तो हम लोग इसको इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं BC। तो जब हम लोग BC लेंगे तो अब C देखेंगे, C कितना है 2, तो 2 माइनस करेंगे किसको, B को, तो 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस C मतलब माइनस का 2 और इसको माइनस कर देंगे हम 0 स्क्वायर होगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 तो हो जाएगा 4, ये भी बचेगा माइनस का 2 तो ये हो जाएगा 4। तो ये कितना √8। तो BC बराबर कितना निकला √8 निकल आया। अब हम लोग निकाल लेते हैं AC। चलिए AC निकाल लेते हैं हम लोग। तो AC जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कोऑर्डिनेट देंगे ये और ये, तो हम रखेंगे 2 और माइनस करेंगे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस फिर हम रखते हैं माइनस का 2 और इसको रखें माइनस का हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये क्या निकला है, देखो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये -6 होंगे तो हो जाएगा 36। अंडर कितना निकला है 40, कितना निकला है ये 40 निकला है। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें ABC में। तो हम लोग लगाते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर ये निकला, तो हम इसको रखते हैं 40 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB हमने निकाला 32, तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC 8 निकाला हमने तो 8 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर टूट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 40 इक्वल ये बचेगा 32 प्लस का ये बचेगा कितना 8, तो ये हो जाएगा 40 इक्वल 40। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, मतलब ये तो समकोण है क्योंकि कोण B 90 डिग्री है। ठीक है, B बराबर कितना 90 डिग्री। अब इसका हमको परिमाप निकालना, तो त्रिभुज ABC का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप ये होता है जैसे ABC ये मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मतलब चारों तरफ का इसका जोड़ दो। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे AB प्लस BC और प्लस CA। तो AB की वैल्यू कितनी निकली थी, AB की वैल्यू थी मेरे पास
32, तो हम रखते हैं √32 प्लस इसकी निकली थी √8 और प्लस इसकी कितनी निकली थी CA की वैल्यू, इसकी निकली थी √40। ये मेरे पास वैल्यू निकली थी। तो हम लोग इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 प्लस इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, 8 को हमने लिख लिया, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, 2 2 8 इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ से क्या 2 बाहर आएगा, यहाँ से ये बाहर आ गए। तो यहाँ से हम लोगों ने कितना बाहर कर लिया, देखो 4 बाहर कर लिया, तो 4√2 हो गया ये, प्लस यहाँ से हम लोगों ने बाहर कर लिया 2, तो हो गया 2√2 प्लस और बाहर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√10। तो इसी को हम छोड़ देते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्योंकि आगे इसको हम लोग सॉल्व करें तो बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया दोस्तों। बस इतना कर सकते हैं हम लोग। देखो 2 हमको कॉमन मिल रहा है तो 2 कॉमन कर लेते, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 2√2 प्लस √2 और प्लस √10, ये मेरे पास बचेगा। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3√2 और प्लस √10। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन 14 हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बुक में दिखा देते हैं हम लोग। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -1, -11 संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है ये, संरेखी का मतलब ये एक ही रेखा पे स्थित हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये हमको 3 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग संरेखी, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या था 14 था। तो यहाँ पे हम मान लेते P बराबर जो हमको दे रखा पहला कोऑर्डिनेट कितना था, हम देख के लिख लेते हैं। आप लोग बुक देख लीजिए, 1,5 था। और Q बराबर हम लोग मान लेते हैं, Q बराबर हम लोग लेते हैं 2,3 दिया गया। और R बराबर हम ले लेते हैं, कितना है बुक में -2, -11, ये दिया गया हमको। और हमको चेक करना कि ये संरेखी हैं या नहीं। तो संरेखी का मतलब ये होता है कि मैं ये चीज़ें सॉल्व करूँगा। देखो पी क्यू सॉल्व करूँ मैं, ठीक है, और प्लस क्या कर दूँ मैं QR। तो इक्वल में जो चीज़ निकले वो क्या निकले, PR के बराबर निकले, या PR या RP के बराबर। मतलब ये एक लाइन होगी, ये होगा P, ये होगा R, बीच में कोऑर्डिनेट है Q। तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का जोड़ ऐसे और ये इसके बराबर निकले तो ये संरेखी होंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम एक एक निकाल, पहले हम PQ निकाल लेते हैं। तो हम PQ निकालेंगे पहले। तो देखो PQ निकालेंगे तो P ये रहा Q, तो हम रखेंगे पहले 2 माइनस रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस रखेंगे 3 -5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 का, तो 1 ही बचेगा। यहाँ पे -2 बचेगा तो हो जाएगा 4। तो कितना निकला ये √5, कितना निकला √5। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं QR। तो QR जब हम लोग लेंगे तो हमको पॉइंट लेंगे Q और R पीछे, तो इसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे -2, फिर माइनस का साइन, ये माइनस के 2 आ जाएंगे, प्लस फिर हम लिखेंगे -11, माइनस का ये करेंगे 3 हो जाएगा, इक्वल ये कितना होता है 4 हो जाए, तो 4 का कितना होता है 16, कितना होता है 16 होगा। और ये हो जाएगा प्लस ये 14 होगा, 14 का होता है 196, कितना होता है 196। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो आएगा 212। तो QR कितना निकला है 212। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं PR। तो PR बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, PR निकालेंगे तो हम ये और ये मतलब P और ये लेंगे, तो हम लिखते हैं इसको √-2 और -1 स्क्वायर, प्लस फिर हम लोग लिखते हैं -11 और -5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 9 होगा और इसका हम करें तो 256 आएगा।
इक्वल इसको हम लोग ऐड करेंगे तो निकल आएगा मेरे पास 265। कितना निकला? 265 निकला। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पी आर निकल आया मेरे पास। अब हम लोगों को इसमें वैल्यू रखनी है पी क्यू और आर में। तो हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं। हमको देखना है बिंदु जो पी क्यू आर के संरेख होने के लिए ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर में आर पी या पी आर होना चाहिए। तो हम लोग पी क्यू की वैल्यू रखते हैं, कितना है? √15 अंडर रूट ये हो गया 212 इक्वल आर पी की वैल्यू कितनी है? √265। तो इसको अगर हम बाहर निकालें रूट से तो कुछ आएगा 2.25 समथिंग निकल के आएगा, ठीक है। प्लस ये 14 से ऊपर है ना, तो इसको हम रूट से बाहर निकालें 14 पॉइंट ये कुछ समथिंग निकल के आ जाएगा मेरे 5-6 मान लीजिए, ठीक है। इक्वल इसको आप लोग जब रूट से बाहर निकालेंगे, आप लोगों को वर्गमूल तो आते ही होंगे, तो वर्गमूल आप लोग निकालिए डिवीजन मेथड से। तो इसका 16.79 समथिंग। तो इसको हम लोग जब ऐड करते हैं देखो 6 और ये 11 हो जाएगा, 5 8 हो गया और ये 6 हो जाएगा और ये कितना होगा 1। तो ये इधर कितना है? 61.79। तो ये हमको इक्वल नहीं मिलते हैं, ये 27 समथिंग निकलेगा 27। तो ये इक्वल है नहीं है। तो ये इक्वल नहीं निकले तो हम लिख देंगे बिंदु संरेख नहीं है। तो जो बिंदु हैं वो कैसे हैं? संरेख नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास। तो हम 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 हमको क्या दिया गया है बुक में, देखिए आप लोग। x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए। बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। मतलब जे बिंदु और जे बिंदु से समदूरस्थ है क्या? x और y। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है। तो इसको हमने डाल दिया P, इसको डाल दिया Q, इसको डाल दिया R और बीच में एक पॉइंट है P। क्या दिया गया हमको? P। और P के जो पॉइंट है वो हमारे पास हैं x, y क्वेश्चन में गिवन है ये। और Q के जो पॉइंट दे रखे वो हमको दे रखे हैं 3,6। कितना दे रखा हमको? 3,6। तो 3,6 हो गया और इसके हमको दे रखे 3,-3,4। चलिए हम लोग देखते हैं। समदूरस्थ बोला हमसे, तो मतलब ये होगा समदूरस्थ का मतलब होता है समदूरस्थ का मतलब है कि OP बराबर होगा PR। OP बराबर होगा PR। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इन दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा, OP का स्क्वायर बराबर होगा PR का स्क्वायर, ठीक। तो इनके बीच की हम लोग दूरी निकालते हैं। तो पहले हम OP इसकी निकालेंगे तो ये पॉइंट लेंगे, और जब इसकी निकालेंगे तो ये और ये पॉइंट लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो उसकी हम लोग करें तो पहले हम लोग इसको लेंगे x - 3। तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर होगा, प्लस रूट इसलिए हटा दें क्योंकि स्क्वायर हम लोगों ने पहले ही लगा रखे हैं। फिर होगा y माइनस कितना होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल इसको लेंगे हम जब लोग तो देखो ये कितना है x। तो हम लोग इसको लिखते हैं x माइनस करेंगे और ये माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर होगा। फिर प्लस इसको लिखते हैं हम y और माइनस कितना है 4 का स्क्वायर। चलिए हम ओपन करते हैं इनके a माइनस b का। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का होगा 9 और ये हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है। कितना 6x प्लस इसको हम खोलते हैं तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और माइनस का हो जाएगा 12y इक्वल इसको हम लोग ओपन करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 6x और प्लस का होगा 9 प्लस इसको हम लोग ओपन करें तो y स्क्वायर प्लस ये होगा 16 और ये हो जाएगा माइनस का 8y इतना हो गया। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कुछ कट रहा है देख लीजिए आप, अगर कुछ कट रहा है और नहीं कट रहा है तो उसको आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ से बचा मेरे पास माइनस का 6x, ठीक है। और कितना बचेगा देखो ये हो बचा मेरे पास 45 हो जाएगा और प्लस का बचेगा यहाँ पे 12y इक्वल बचा यहाँ पे 6x
और कितना बचेगा प्लस का ये 9, ये हो जाएगा 25 और माइनस का 8y। तो हम लोग ये और ये इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -6x और प्लस का 12y माइनस का हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा प्लस का 8y इक्वल ये हो गया 25 और इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 45। तो ये कितना बचेगा देखो, ये हो जाएगा माइनस का 12x और ये दोनों ऐड होके कितना हो जाएंगे 20। कितना हो जाएंगे ये, सॉरी फ्रेंड्स देख लेते हैं ज़रा, 1 मिनट मिस्टेक हो गया है थोड़ा, ये माइनस का साइन था ना, तो ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये माइनस ये प्लस के हैं। तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा माइनस का 4y इक्वल कितना बचेगा यहाँ से 20, किसका बचेगा माइनस का बचेगा। तो यहाँ से हम लोग माइनस चिन्ह कामन कर लेते हैं, 4 भी कामन कर लेते हैं, माइनस का 4 तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y बराबर बचेगा माइनस का 20। तो ये माइनस ये कैंसिल और इस 5 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 3x प्लस y बराबर कितना निकला है 5। तो जो प्रतिबंध निकला था वो ये है। ओके चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 16 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 है मेरे पास। ये हमको दिया गया है, ठीक है, इसी में हम आपको पढ़ के दिखा देते हैं। किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD हैं, ये बैठे ABCD बैठे हुए जैसा कि आकृति में दिखाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं जानते कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो ये मेरे पास है, मैं अगर इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं और इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं तो ये मेरे पास एक बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे पॉइंट क्या मिल रहे हैं, हम पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। पहले ये हमने ये बना रखा है, ठीक, पूरा तो हम नहीं बनाएंगे। तो हमने नंबर डाल लिया ABCD और यहाँ से हम आपको पॉइंट दिखा देंगे। तो देखो इसके जब हम पॉइंट लिखें तो ये कितना है 6, ये है x, तो ये हो जाएगा 6 कामा और ये क्या 1, तो 6 कामा 1। तो इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे D के, इसके हो जाएंगे 6 कामा 1। और देखिए C के जब हम लिखें तो कितना होगा 9 पहले आएगा 9 और ये लाइन कहाँ पे गई है 4 पे, तो 9 कामा 4 होगा। कितना होगा 9 कामा 4 हो जाएगा। B के हम लोग देखते हैं तो B पे क्या है, देखो पहले 6 है तो यहाँ पे कितना होगा 6 और इसके साइड में कितना 7, तो होगा 6 कामा 7 होगा। A के हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कितना पहले x देखें 3 और इस पर 4, तो इससे का कितना 3 कामा 4। तो ये मेरे पास हो गए, ये एक बन गया, इसके हमको पॉइंट मिले। अब हमको चेक करना है कि ये आयत है या वर्ग है या क्या है, वो हमको पता करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर है ये 16, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको दिखा चुके हैं, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास 16। किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे हैं ABCD बैठे हुए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा में के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के पश्चात चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं जानते कि ABCD जो है वो एक वर्ग है? तो हमको पता करना है ये वर्ग है या नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले दूरी निकालेंगे AB। तो AB बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो हमको देखो पॉइंट क्या मिलेंगे A और B, तो ये और ये लेंगे तो हम लिखेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 रखेंगे हम लोग और माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। तो कितना निकल आएगा, देखो यहाँ से बचेगा 3 तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 तो 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 18, क्योंकि 9 और 9 कितना होगा 18, तो बाहर निकल आएगा मेरे पास 3√2। तो इसकी लेंथ कितनी निकली 3√2। चलिए अब हम लोग BC देख लेते हैं। तो BC जब हम लोग निकालेंगे तो हम B और C लेंगे, तो हम लिखें 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 होगा स्क्वायर, फिर 4 माइनस 7 होगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, ये बचेगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 18। तो यहाँ पे BC बराबर भी कितना निकल आएगा 3√2। तो ये भी कितना निकला 3√2 निकला। चलिए और हम लोग देख लेते हैं CD जब हम लोग लेंगे तो हमको ये, इनको आप कटघरे में बंद कर लें, तो ये और लेंगे तो हमने 6 माइनस 3, तो हम 6 माइनस 9 करेंगे स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना -3 का स्क्वायर होगा प्लस ये होगा -3 का
स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 9 + 9 इक्वल होगा 18। तो सी डी बराबर भी कितना निकल आया 3√2। तो ये भी कितना निकल आया 3√2 निकल आया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों को निकालना है ए डी या डी ए। चलिए तो हम रखते हैं 6 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर। तो 6 - 3 का प्लस 1 और माइनस किसको कर देंगे 4 को। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा -3 का स्क्वायर। तो इक्वल कितना होगा 9 + 9। तो ये हो जाएगा √18। तो ए डी बराबर भी कितना निकला 3√2। तो यहाँ पर भी कितना निकला 3√2। मतलब साइडें चारों कैसे निकल आई हैं, बराबर निकल आई। तो हमको विकर्ण चेक करने पड़ेंगे। तो इनको हम मिला देते हैं। ये विकर्ण बन गया एक विकर्ण ये बन गया। तो हम लोग पहले ए सी विकर्ण निकाल लेते हैं। तो हम लोग लिखें ए सी विकर्ण की दूरी। तो हम ए सी विकर्ण की दूरी निकालेंगे तो हम रखेंगे √AC। तो हम रखेंगे AC तो हम रखेंगे 9 माइनस करेंगे हम 3 को स्क्वायर प्लस फिर हम रखेंगे 4 और माइनस किसको कर देंगे 4 को। तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे बचेगा 6 का स्क्वायर तो आएगा 36। तो बाहर निकल आएगा 6। कितना निकला 6। चलिए अब हम लोग डी वी निकाल लेते हैं DV। तो जब DV निकालेंगे तो हमको क्या क्या रखने हैं, तो ये और ये। तो 6 - 6 करेंगे हम लोग। 6 - 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर करेंगे 1 - 7। तो 1 - 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस ये हो गया -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36। तो बाहर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे निकला है मेरे पास, देखो साइडें तो इक्वल निकली ही थी। तो हम देखते हैं AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण AC बराबर है BD के। कितना था ये 6। तो विकर्ण भी बराबर हैं और भुजा भी बराबर हैं। तो हम लोग बोल देंगे चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। तो सही कौन निकलेगा इसमें, चंपा ने बोला था ये वर्ग है, तो चंपा सही है। ओके, तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है, अगर किसी के पास दूसरी बुक है तो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।